नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाखों युवा सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं और जिनके घर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, वो लोग भी लगे हुए हैं और जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है, अर्थात वो बहुत बड़े बिजनेस परिवार से हैं, धनाढ्य परिवार से हैं, लेकिन वह लोग भी लगे हुए हैं, अर्थात उनके भी जो गार्जियन हैं, वह अपने पालियों को सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अर्थात उनको सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि वह लोग भी सरकारी नौकरी प्राप्त करें। तो क्या कारण है कि सभी की पहली चेष्टा सरकारी नौकरी होती है, बाद में अगर नौकरी नहीं मिली तो जीने खाने के लिए तमाम रास्ते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में लोग आते हैं, कुछ लोग राजनीति में जाते हैं, तमाम प्रकार का ऐसा कार्य है जो लोग की बाद में करते हैं। लेकिन विद्यार्थी जीवन में ही मैक्सिमम लोगों की यही चेष्टा होती है कि हमको सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। तो क्या बात है सरकारी नौकरी में कि सरकारी नौकरी के पीछे लोग भागते हैं? क्या सरकारी नौकरी वाले बहुत पैसा कमाते हैं? क्या उतना पैसा बिजनेसमैन नहीं कमाता है? तो आप लोग देखते होंगे कि ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी वाला ही पैसा कमाता हो। बहुत से ऐसे बिजनेस वाले हैं जो कि सरकारी नौकरी से कई गुना पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी लोग सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका जो मैं महत्वपूर्ण कारण बता रहा हूं आपको, यह है कि इसमें एक बार आप जब लग जाते हैं तो आपका जो सैलरी है वह हमेशा बढ़ता ही रहता है। साल में 2 बार सैलरी बढ़ती है। एक बार डीए जुलाई में लगता है, एक बार डीए जनवरी में लगता है। तो 2 बार आपका महंगाई भत्ता बढ़ा और प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट लगता है, अर्थात आपका जो बेसिक पे है वह बेसिक पे ही चेंज हो जाता है। अर्थात किसी भी सर्विस में किसी भी पद के लिए आप जब उसका सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्रत्येक ईयर का बेसिक पे अलग अलग होगा। जैसे एक छोटा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि अगर कोई टीजीटी टीचर है और नौकरी पा रहा है तो पहले साल उसका बेसिक पे 44,900, अगले साल उसका बेसिक पे 46,200, फिर उसके बाद अगले साल उसका बेसिक पे 47,600। तो ऐसे जितनी भी नौकरियां हैं, छोटी से लेकर के बड़ी सरकारी, उन सबका बेसिक पे चेंज हो जाता है। पहले यह था कि जो छठे पे कमीशन में आप लोग देखते होंगे कि बेसिक पे में यह था कि 3% मूल वेतन जितना रहता था उसका 3% बढ़ जाता था, लेकिन इसमें प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग निर्धारित कर दिया गया है। तो मोटा तौर पे अगर देखा जाए तो 2 बार आपका डीए बढ़ा और फिर बेसिक पे बढ़ा। तो कुल मिला जुला करके अगर वृद्धि देखा जाए तो अभी तो फिलहाल डीए सरकार कम ही वृद्धि कर रही है, 2% 3% ऐसे ही चल रहा है। बीच में उधर 4% की वृद्धि होती थी और उससे अधिक भी वृद्धि देखने को मिली है। तो एक औसत अगर माना जाए उतार चढ़ाव लेते हुए, तो यह मानकर चलिए कि साल में 10% सैलरी इंक्रीज हो जाती है, कम से कम 10% आप मानकर चलिए। तो यदि कोई 50,000 रुपये लगा, आज वो 50,000 रुपये लग गया, तो एक साल जैसे ही उसका बीतेगा तो उसका 55,000 रुपये मानकर चलिए कि हो गया। तो 10%, अगर कम से कम 10% वृद्धि हुई तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 बार डीए बढ़ेगा, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, तो कुल मिला जुला करके अब उसका 55 हो गया। फिर उसके बाद अगले साल फिर आप 10% वृद्धि कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष सैलरी स्ट्रक्चर उनका जो है, उसका जो ग्राफ है हमेशा ऊपर उठ रहा है, अर्थात उसमें कभी भी डाउनफॉल, अर्थात कभी उसमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आप बहुत सारा ग्राफ देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, फिर नीचे भी जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इस तरह से करके, यानी अप डाउन। लेकिन इसमें नहीं, इसमें ऐसा है कि हमेशा आप ही होगा। समझ रहे? तो एक तो यह बात हो गई। बाकी आप सेम पद के लिए मान लीजिए 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो क्या दोनों लोगों की कार्य क्षमता समान है? किसी भी पद में आप देखते होंगे, अभी आप किसी बैंक में चले जाते होंगे तो देखते होंगे कि कहते हैं कि अरे यह कैशियर तो बड़ा फटाफट काम कर देता है, एकदम लाइन लगने ही नहीं देता है, तुरंत पैसा दे देता, फटाफट पैसा सबको गिन करके एकदम और दे देता है। और वही सुनते होंगे कि अरे फलाना कैशियर तो इतना समय लगा देता है कि धीरे धीरे नोट को गिनेगा, धीरे धीरे बटन दबाएगा कंप्यूटर में। अब देखिए सिलेक्शन दोनों का हुआ है, लेकिन कार्य क्षमता
बात समझिएगा, अलग अलग है। अर्थात 1 घंटे में कोई 100 कस्टमर को डील कर रहा है, 1 घंटे में कोई 20 कस्टमर को डील कर रहा है, लेकिन सैलरी दोनों की समान है। सैलरी में कहीं कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या बिजनेस में भी यह रूल लागू होता है? क्या बिजनेस में भी यह रूल लागू होता है? 2 दुकान है और एक दुकानदार मृदुभाषी ज्यादा है, अच्छे ढंग से मैनर से दुकानदार ग्राहकों से बात करता है। अब एक मृदुभाषी नहीं है, अच्छे ढंग से बात नहीं कर सकता है या राजनीतिक बातें करता, तमाम प्रकार की चीजें, तो वहां उसकी दुकान प्रभावित हो जाएगी। अब इनकी दुकान, तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि सेम पूंजी लेकर के 10 लाख से आप दुकान खोले, 10 लाख से मैं खोलूं या 10 लाख से कोई और खोले, तो आप देखेंगे कि 1 साल के उपरांत जो वृद्धि दर है सबकी अलग अलग होगी। कोई 10 लाख से 12 लाख कमा लेगा, मतलब 10 से उसका मार्केट कैपिटल की बात कर रहा हूं, 12 हो सकता है, किसी का 15 हो सकता है, किसी का 10 से 11 ही हो सकता है। तो यहां आप क्या देख पा रहे हो? यहां देख पा रहे हैं कि सबका ग्राफ समान नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी में उस पोस्ट पे चाहे जो बैठ गया तो उसका सैलरी स्ट्रक्चर हमेशा अप ही रहेगा। तो इसलिए कहा गया है कि सरकारी नौकरी जो है यह हर दौर में आपको समान रिजल्ट देती है। कोई यह नहीं जानता था कि कोविड आएगा, ऐसी महामारी आएगी कि चारों तरफ, आप खुद महसूस किए होंगे उस दौर पे हम लोग जब घर से बाहर निकलते थे, भाई कुछ दिन तो निकला ही नहीं गया, 15 दिन तक खिड़की से बाहर नहीं झांकने का, लगता था कि खिड़की खुल जाएगी तो कोई वायरस आके अटैक कर गया। घर के अंदर ही सारा क्रियाकलाप, खाना पीना जो भी XYZ होता था। 15 दिन के बाद कुछ साहस लोगों का हुआ तो खिड़की खोलना शुरू किए, चारों तरफ सन्नाटा। फिर यह हुआ कि चलिए थोड़ा बाहर सड़क पे देखा जाए, तो सड़क पे दूर दूर तक कहीं किसी का नामो निशान नहीं था, कहीं कोई दिखाई नहीं देता था। फिर यह हुआ कि धीरे धीरे और लोग निकलते गए तो देखने में आया कि दूर कोई दिख रहा है, अर्थात दूर से ही वार्तालाप होना शुरू हुआ लोगों का। तो यह नहीं कोई जानता था। उस दौर में आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन थे, अच्छे अच्छे लोग जो थे, क्योंकि लोग, पब्लिक जब निकल ही नहीं रही थी, तो आप यह बताइए कैसे उनका बिजनेस चलेगा। एक ऐसा दौर, भयावह दौर आया कि बहुत से लोग उसमें बर्बाद हो गए। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि अच्छे अच्छे कंपनी में काम करने वाले वर्तमान समय में अब खाना बेचते हैं। आप लोग देखते होंगे कि कार पे खाना पैक करके ला करके बेचते थे, तो लोग कहते थे आप क्या करते थे, तो कहते हैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, बहुत अच्छी सैलरी थी, कंपनी हमारी बैठ गई, टूट गई, तो अब लॉकडाउन में समस्या हो गई, कुछ नहीं मिला, तो अभी सोचे कि यही फूड, यही खाना वाना खिलाते थे अपना बना करके लोग। बहुत से लोग, जिसको जो समझ में आया वो व्यवसाय उसने चुना, पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग। ऐसा नहीं कि उनके पास डिग्री कमी थी, लेकिन यह था कि उनकी नौकरी प्राइवेट थी, प्राइवेट उनका व्यवसाय था, जो कि चौपट हो गया। लेकिन सरकारी वालों का आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी था, जो भी ग्राफ था, कम बेसी उनको सैलरी में कहीं कोई कटौती नहीं हुई और सैलरी उनको मिलती गई। अर्थात उनके लिए वह भयावह दौर, सरकार चाहती तो सैलरी भी काट सकती थी, क्योंकि वो दौर ऐसा था, लेकिन उसने घर बैठा करके सैलरी दिया। यह सरकार की बहुत बड़ी महानता है कि अब इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिसके कारण लोगों के मन में यह धारणा बनी कि सरकारी नौकरी पहले प्राप्त करना जरूरी है, किसी भी कंडीशन के लोगों के लिए, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो। लेकिन सरकारी नौकरी की चेष्टा इसीलिए लोग करते हैं कि उसका जो ग्राफ है हमेशा बढ़ता रहेगा, हमेशा सैलरी उनकी बढ़ती रहेगी, हर परिस्थिति में वह कम नहीं होगी। तो आशा करता हूं कि यह बात आपके समझ में आई होगी। यह मोटिवेशन के उद्देश्य से बनाया गया है। मैं मानता हूं कि प्रत्येक लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, इतनी आबादी बढ़ रही है, नौकरियां कम है, लेकिन प्रत्येक लोगों को एक बार अपनी किस्मत, अपनी मेहनत को जरूर आजमाना चाहिए, जिससे कि कभी अफसोस यह न रहे कि हमने प्रयास नहीं किया। हम प्रयास किए सरकारी नौकरी के लिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हमको तो तमाम रास्ते हैं कमाने खाने के लिए, लेकिन एक बार आपको प्रयास करने की जरूरत है, और लोग प्रयास भी कर रहे हैं। अब दौर वाली बातें हैं कि किसी के दौर में वैकेंसी आ गई, उसका काम हो गया, किसी के दौर में वैकेंसी नहीं आई, तो अब उसको क्या क्या है, कहा जा सकता है। ये समय समय की बातें हैं, ये नसीब की भी बातें माना जा सकता है, और तमाम प्रकार की चीजें हैं जिसके बारे में कहना उचित नहीं होगा। तो इसी तरह से वीडियो समाप्त कर रहा हूं। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।